आज दिनांक 18 मार्च 2026 का दिवस है और हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमारा देश या कोई भी देश आज के वर्तमान समय में विश्व गुरु कैसे बन सकता है। आज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक छोटा सा देश ईरान, जिसने अमेरिका जैसे विशाल देश और उसके साथ इजराइल को मिला के पटकनी दे दी है, तो हमारे पास में जितने भी विश्व युद्ध हुए उसके बाद नए समीकरण स्थापित हुए। तो अब चूंकि ये एक तरह का विशेष क्राइसिस है, जैसे कि पहले स्वेज कैनाल का क्राइसिस आदि हुआ करते थे, तो उनके बाद विभिन्न देशों की स्थितियां बदल गईं। जो अपने आप को विश्व गुरु कहते थे या अपने आप को महाशक्तियां कहते थे, उन्होंने अपनी महाशक्ति कहने के दावे को छोड़ दिया। स्थितियां बदलती रहती हैं। अब हमको देखना है आज के बाद ऐसी कौन सी स्थितियां बदलने वाली हैं। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि विश्व गुरु के लिए मैंने 10 स्तंभ बताए थे कि किसी राष्ट्र को विश्व गुरु बनने के लिए 10 स्तंभ होने चाहिए। उनमें से प्रथम स्तंभ को थोड़ा सा हम और डिटेल में जाते हैं, जिसकी बात करते हैं नागरिक की स्वतंत्रता और नागरिकों की जवाबदेही, उनका स्वयं का अनुशासन, हम कितने अनुशासित हैं। लोगों के मन में प्रश्न होगा कि इस स्तंभ से भारत के या किसी देश के विश्व गुरु होने में क्या संबंध है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है। इसका संबंध है अप्रत्यक्ष रूप से। और अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं, यदि नागरिकों को इतनी स्वतंत्रता दे दी जाए तो क्या देश को चलाना मुश्किल नहीं हो जाएगा। खास करके सत्ता पक्ष जब वो देश चलाता है, उसको बहुमत के द्वारा राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए अधिकार मिला है, तो वह नहीं चाहता, उसकी कोई विशेष पॉलिसियां होती है, तो वो नहीं चाहता कि हर आदमी उसके काम में दखल दे। जब नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो देश को चलाना मुश्किल हो जाता है। क्या स्वतंत्रता और मजबूत शासन एक दूसरे के विरोधी है? ये एक स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न होता है, क्या वास्तव में एक दूसरे के विरोधी है? देखिए, जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी उतने अधिक विचार होंगे, उतना अधिक विरोध होगा, और जितना विरोध होगा उतनी ही सरकार की जिम्मेवारी भी बढ़ जाएगी। व्यक्ति राष्ट्रहित नहीं समझ सकता और हर व्यक्ति को राष्ट्रहित नहीं समझाया जा सकता, उसका जो गूढ़ रहस्य है वो नहीं समझाया जा सकता। और सच तो यह है कि कुछ लोगों का व्यापार ही विरोध करना हो जाता है, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। वो बिना कारण सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, यदि वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व उनको पूछेगा कौन। या तो वो इसलिए काम कर रहे हैं या वो किसी का रिमोट कंट्रोल के लिए काम करते हैं, वो पेड अप होते हैं, उनको एक मिला हुआ है कि भैया आपको तो विरोध करना है, इस बात के हम पैसे बढ़े। जब ऐसी स्थिति बढ़ जाती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित कर देनी चाहिए? और ये मूल प्रश्न खड़ा हो गया जहां पे कि यदि ये विरोध अराजकता का विरोध है तो क्या हमें इनकी स्वतंत्रता, हर नागरिक की स्वतंत्रता को सीमित कर देना चाहिए? यह मूल प्रश्न है। अब हम बात करते हैं, यहीं पर असली बुद्धिमत्ता की जरूरत है। समाधान यह नहीं है कि स्वतंत्रता खत्म कर दी जाए, समाधान यह है कि स्वतंत्रता को अनुशासन से जोड़ दिया जाए। ये एक मूल समस्या जो थी, मूल समस्या का समाधान ये है। आपने देखा होगा जापान के अंदर हर व्यक्ति अनुशासित है, समय की कीमत जानता है। जो नागरिक है, जो कर्मचारी है, वो कर्म करता है, देश सेवा के लिए कर्म करता है, एक एक मिनट का हिसाब रखता है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा
यहाँ नागरिक स्वतंत्र भी है, सरकार मजबूत भी हो, आलोचना भी हो लेकिन सार्थक हो, और अभिव्यक्ति भी हो लेकिन अनुशासित हो। हमको स्वतंत्रता का अर्थ समझना होगा। स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं का अर्थ, हमारा स्वयं का लाभ किसमें है। हमारा लाभ ऐसा लाभ नहीं, स्वयं का लाभ माने समाज का स्वयं, जिसके अंदर हम अपने आप को महफूज समझते हैं। ये स्वयं के अर्थ, एक स्वयं के सिस्टम को समझना होगा। हम ऐसा प्रशासन, ऐसा शासन, ऐसे अनुशासन की बात करते हैं जहाँ की स्वयं हम अनुशासित हो जाएं। हमें स्वतंत्रता के असली अर्थ को समझना होगा, जहाँ हम अपने विचार तो रखें, अपने धर्म का पालन भी करें, अपने स्वयं का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, उसको अपनी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, लेकिन आप अपने के लिए करें ना कि आप दूसरे की आलोचना करें, दूसरे के काम में अवरोध पैदा करें, दूसरे के लिए निगेटिविटी फैलाएं। अपनी तो बात छोड़ो, दूसरे के लिए आप समस्या पैदा कर दें। और तो और धर्म के नाम पर आप इस तरह की बातें करें जो कि देश हित के लिए, जाति के लिए या किसी दूसरे वर्गों के लिए अनुचित हो। आप अपनी श्रेष्ठता, पहले तो आपको अपनी श्रेष्ठता क्या समाज के साथ चलने की बात करना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप समाज या राष्ट्र के खिलाफ बोलें या सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ बताएं। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को अपमानित करें, किसी जाति के लिए अपमानित करें। यदि ये इन पे कंट्रोल हो जाए तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाए। मतलब यदि हर व्यक्ति अनुशासित हो जाए, उसके लिए हमें किसी कानून की जरूरत ना पड़े, एक ऐसे समाज की रचना हो जाए यहाँ आदमी अनुशासित हो जाए, तो आप देखेंगे कि देश के बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। आप सड़क पर चलते हुए किसी से भी लड़ना शुरू कर दें, रास्ते चलते हम बात करें भाई हमें तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो आप किसी को चलते मार दोगे, ये कौन सा तरीका है। हमें स्वतंत्रता को और अपने अनुशासन को, अपने स्वयं की मर्यादा को भी हमें समझना होगा। क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? हम किस तरह के जीवन को जी रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने समझने का प्रश्न है। क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं, ये तो अराजकता होगी। हम किस तरह से रह रहे हैं, एक गरीब से गरीब आदमी को भी अनुशासन में रहना है कि उसको कहाँ रहना है, कहाँ उसका भोजन मिलेगा, कहाँ उसका स्टे होगा। हमें सामूहिक रूप से इंटीग्रेटेड होकर इस सब तरह की सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें समाज को साथ लेके चलना है।